शांति। शिव बाबा की याद में सुनते हैं 20-9-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट होती मक्खन। टाइटल है मुरली का मीठे बच्चे। बाबा हम आत्माओं को मीठे बच्चे कहता। बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। गीत की लाइन बहुत अच्छी है। तुम्हें पाके हमने देश देश जहाँ पा लिया है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। तुम देखते हो जिसमें बाप ने प्रवेश किया है हमको राज्य भाग्य देने, उनमें भी कोई ठाठ की बात नहीं है। कपड़े आदि सब वही साधारण है। दुनिया में लोग बाप के पास जाने के लिए क्या करते हैं, यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं। परमात्मा को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। अगर परमपिता समझें तो बुद्धि चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापित करने वाला पिता। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? ये बाप हमारा स्वर्ग का स्थापन करने वाला है तो हम उनके बच्चे क्यों कलयुग में पड़े हैं? हमें भी जाना चाहिए स्वर्ग में। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। कहाँ सतयुग में कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, बुराई के रास्ते में चले जाते हैं द्वापर से। फिर सतयुग का सब खलास हो जाता है। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले व्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे, फिर राम सीता के मंदिर बनाएंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति का विस्तार हो जाता है तो अनेक शास्त्र बनाए जाते हैं। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म होगी, अब मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। स्लोगन बाबा देराज, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगा। फिर सुने, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहता रूहानी बच्चे जानते हैं ये बेद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप है। उनको सभी बेद के बच्चे अर्थात आत्माएं याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि उनको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। वह हमारी बादशाही की जन्म तक कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी बादशाही रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। ये हमारी समझ में रहने चाहिए। हमारी राजाई है अखंड, अचल, अडोल, क्योंकि वहाँ एक धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वह है अद्वैत राज्य। सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देह अभिमान में आकर काम करते हैं, इसलिए पाप कर्म होते हैं। अनराइटियस काम करते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है।
तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। वरदान है बाबा का, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान फिर सुने, लवफुल ज्ञान स्वरूप, पावरफुल शक्ति स्वरूप, लवफुल प्रेम स्वरूप होकर हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले हम सिद्धि स्वरूप है। जब हर कर्म हम ज्ञान स्वरूप होके, प्रेम स्वरूप होके और शक्ति स्वरूप होके करेंगे तो कर्म में सफलता निश्चित है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, सारी सृष्टि का झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान हो गया है, इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं, ये बातें बताओ, सेवा करो बाबा कह रहा है। इसलिए कहा जाता है इन विकारों को छोड़ते जाओ। नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। इन कथाओं की भी समझ को खोल करके बताओ सबको, उनको ज्ञान नहीं है। बाबा कह रहा है स्वमान आज काम ले सकते हैं, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में रहकर हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हो। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।